हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल क्लोआर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की घोषणा हो चुकी है। बहुत ही जल्द जो है इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा और साथ में इसकी एग्जाम डेट भी आ जाएगी। इसी को देखते हुए जो प्रैक्टिस सेट की लगातार क्लासें आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही थी, वो आप सभी को लगातार मिलेगी क्लोआर एकेडमी चैनल पर। आप ये जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए इसको देखते हुए आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 की अगली क्लास है टीजीटी 9 to 10 6 to 8 लेवल की जो भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है प्रैक्टिस सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 4 है। क्या है? प्रैक्टिस सेट की बात करें तो कौन सा सेट है? आज चौथा सेट है। ठीक, 3 सेट हो गए हैं, आज क्या है? चौथा सेट है। तो मुझे आशा है आप सभी लगातार जुड़े हैं हमसे और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। इस पर हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा और मुझे आशा है टीआरई 4 एग्जाम से पहले पहले इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करा लिए जाएंगे। अभी जो है कम क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है जो है 1-1 घंटे 2-2 घंटे की मैराथन भी लगे, उसमें और भी क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 का जो है प्रैक्टिस सेट का आज पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। आइए, दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यदि बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक क्या है बच्चों? एक शून्यक -3 है। क्या है? -3 है। तो k का मान हमें बताना है। बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है बच्चों? -4/3। ए क्या दे रखा है? -4/3। बी की बात करें +3/4। सी की बात करें 1/4। डी की बात करें ऑप्शन उपयुक्त में से एक सही विकल्प, एक से अधिक अधिक एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन दिए गए। बीपीएससी टीआरई 4 में या बीपीएससी लेवल में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। कितने ऑप्शन? 5 ऑप्शन। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, कैसे आएगा आइए देखते हैं। बहुपद से है, पॉलिनोमियल से, बीजगणित से, अलजेब्रा से क्वेश्चन है। k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स प्लस 1 का एक शून्यक दिया है -3। क्या है? -3। तो हमें k का मान बताना है। तो इसमें क्या होता है, जो बहुपद होते हैं, अगर मान लो हमें एक शून्यक दिया है तो दूसरा शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक शून्यक दिया रहता है, अगर मुझे कोई वैल्यू निकालनी है k में, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं? k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? 0। अगर हमें जो एक शून्यक दिया है इसमें x का जो मान है, ये एक शून्यक मतलब x बराबर क्या है? -3। क्या है बच्चों? -3। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, इस समीकरण में, इस बहुपद में रख दूं, तो k का मान आ जाएगा। आइए रखते हैं बहुत ही शॉर्टकट में। k-1 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों? -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? -3 प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 0। अब क्या करेंगे? k-1 इंटू -3 का जब स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 9 प्लस k -3 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। क्या होता है बच्चों? माइनस क्या हो जाएगा? 3k प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब 9 से मल्टीप्लाई करो, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ हम देखते हैं 9k, ये प्लस 9k है, ये माइनस 3k है। 9 में 3 माइनस होगा बच्चों, क्या बचेगा? 6k बचेगा। क्या बचेगा? 6k। और -9 प्लस 1 क्या आ जाएगा? माइनस प्लस घट जाते हैं, क्या आ जाएगा? 9 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 8। अब 9 के पहले कौन सा साइन है? माइनस का, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। -8 इक्वल टू
0। अब 6k इक्वल टू -8 इधर आएगा +8, k इक्वल टू 8 अपान क्या आ जाएगा 6। अब इसको सरल करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, क्या आ जाएगा k की वैल्यू 4/3। बच्चों k की वैल्यू क्या आ गई 4/3, क्या आई 4/3। अब 4/3 कहाँ पे है, ऑप्शन ए देखेंगे -4/3, माइनस लगा करें प्लस होता है, ऑप्शन सही था। बी की बात करें, बी में क्या है +3/4 है, और आंसर क्या है 4/3, ये भी गलत है। सी की बात करें 1/4, ये भी क्या है गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक नो, ये भी गलत है। चारों ऑप्शन गलत हो गए, तो डी ऑप्शन, ई ऑप्शन क्या हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है राइट में 4/3। ठीक, आइए इसको नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आइए क्या दे रखा है, दिया है यदि बहुपद, ये भी है। हर एक चैप्टर से अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिल गया वहां से 2-2 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 2 से 2 क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे हर एक टाइप का। तो यहाँ क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, यदि बहुपद px पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 5x² प्लस 13x प्लस के का एक वर्गमूल जो है दूसरे मूल का क्या है बच्चों, व्युत्क्रम है। कह रहा है एक जो मूल है दूसरे मूल का क्या है, व्युत्क्रम कहलाता है या है, तो k का मान बताओ। तो बच्चों यहाँ तो पॉलिनोमियल ऑफ x दे रखा है बहुपद, पॉलिनोमियल ऑफ x दिया है 5x² प्लस 13x प्लस क्या है बच्चों k है, क्या है k है। तो हमें करा एक मूल जो होता है, जो द्विघात समीकरण होते हैं, 2 मूल दिए रहते हैं। ठीक, 2 मूल अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। मूल क्या होते हैं बच्चों, अल्फा और बीटा होते हैं। अगर यहाँ पर कह रहा है एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, मान लो क्या है अल्फा, क्या है अल्फा है, दूसरे मूल का क्या है व्युत्क्रम है, तो 1 क्या मान लें अल्फा है, क्या मान लें 1/अल्फा मान लें। ठीक, अल्फा बराबर क्या है बीटा है, तो एक मान लो वो अल्फा है, दूसरा क्या 1/अल्फा। फिर इसमें क्या देखते हैं बच्चों, अगर हमें बात करें तो अल्फा प्लस मूलों का योग की, मूलों का योग, मूलों का योग की बात करें, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, या अल्फा प्लस 1/अल्फा की बात करें, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये फार्मूला होता है। और मूलों की गुणनफल की बात करें, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है प्लस c/a होता है। आप यहाँ इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी करते हैं, k इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ k इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। या आप जो है फार्मूले की सहायता अगर करें, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन, यहाँ क्या है एक का मान अल्फा है, दूसरा मूल क्या है इसका क्या है व्युत्क्रम। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हम देखेंगे किसकी बात करें बच्चों, आइए यहाँ क्या है दूसरा एक मूल क्या है अल्फा मान लिया, अल्फा बराबर यहाँ मान लो अल्फा है, सॉरी एक मूल अल्फा बीटा बराबर होता है, 2 मूल होते हैं। अगर मैं पहला अल्फा है दूसरा बीटा का मान क्या मान लूं 1/अल्फा, कह रहा है दूसरे मूल का व्युत्क्रम है 1/अल्फा मान लूं। अब यहाँ बात करें मूलों का गुणनफल, किसकी बात करें मूलों का गुणनफल। बच्चों यहाँ मक्खियां आ रही हैं, इस वजह से लाइन आ जा रही है, अगर किसी क्वेश्चन पर अगर ये बैठती हैं हो सकता है उसमें मान गलत कर दें, यहाँ ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है प्लस c/a होता है। तो बताओ अल्फा का मान अल्फा, दूसरा बीटा का मान क्या है इसका व्युत्क्रम है, तो 1/अल्फा बराबर प्लस c की बात करें ax² प्लस bx प्लस c का मान क्या है k है, और a का मान क्या है बच्चों 5 है, क्या है 5 है, इसका मान क्या दिया है 5। तो यहाँ अगर इसकी बात करें तो क्या है c का मान k है, a का मान क्या है 5 है, k/, क्या हो जाएगा 5। अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ तो बचा क्या 1 इक्वल टू k/5, 1 इक्वल टू k/, तिरछा गुणा करेंगे k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यहाँ बात करें k का मान क्या निकल के आया 5, a के मान क्या आया ऑप्शन ए में देखेंगे, a का मान क्या है -5, b की बात करें क्या है -4, सी ऑप्शन में क्या है +5, क्या आया +5। इसका मतलब क्या है कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन कौन
सी। तो आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को लगातार आपके YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी पर मिलती रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो जिससे हमारा और भी वीडियो है आप सभी तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू 96 है, c इक्वल टू 97 है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान होगा। हमें क्या करना है, मान बताना। इसमें आप सभी को दे रखा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू 96 है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, 96 है। क्या है, 96 है। सी इक्वल टू क्या दे रखा है, 97 है। देखो हम इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे, बहुत आसान होगा क्योंकि पेपर में ज्यादा समय नहीं मिलता, 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो हमें क्या करना है, इसको जितने कम सेकंडों में ही खत्म कर दें उतना ही आसान है। तो अगर यहाँ देखेंगे दो वेरिएबल इक्वल होने पर, दो वेरिएबल इक्वल होने पर, बराबर होने पर, तो यहाँ दो वेरिएबल बराबर हो रहा है क्या, a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या दिया है 96 और c इक्वल टू क्या दिया है 97। अगर दो वैल्यू बराबर है, तो इनके डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ 96 97 में बच्चों कितने का डिफरेंस है, कहेंगे सर जी 1 है। 96 97 में कितना डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है। आप डिफरेंस का स्क्वायर कर दो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ देखिए मक्खियां ही आपको पढ़ा रही हैं, हमें लग रहा है कि क्या करें, क्वेश्चन को खराब कर दे रही हैं। आइए ऑप्शन ए क्या दे रखा है बच्चों, 0। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, -2। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, -1। डी क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें भी नहीं है, भी क्वेश्चन उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन ई। क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। या आप फार्मूले की सहायता पर भी इसको रख सकते हैं, सहायता से कर सकते हैं। 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इस फार्मूले से भी रखेंगे, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन यहाँ भी आंसर आ जाएगा। आइए इसी प्रकार हम जितना छोटा हो सके ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। यदि a इक्वल टू 87, b इक्वल टू 90, c इक्वल टू 87, तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान होगा। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है बच्चों, क्या दे रखा है, a की वैल्यू दे रखा है 87, b की वैल्यू क्या दे रखा है 90, c इक्वल टू क्या दे रखा है 87। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान हमें बताना है। हमने क्या बताया, दो वेरिएबल a इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, अगर a की बात करें सामने क्या दे रखा है आप सभी को, a इक्वल टू क्या दिया है 87, c इक्वल टू क्या दे रखा है 87। दो वेरिएबल इक्वल हैं, दो वेरिएबल इक्वल होने पर, दो वेरिएबल इक्वल होने पर हमने क्या बताया, इक्वल होने पर इनके डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर। अब यहाँ देखें 87 90 में कितने का अंतर है, कहेंगे सर जी यहाँ 3 का अंतर है। डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। आप क्या कर दो, डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस कितने का है, कहेंगे 3 का है। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए क्या है बच्चों 9। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, राइट। क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। बी ऑप्शन 7 गलत, सी ऑप्शन 6 गलत, डी गलत, ई गलत। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। बहुत ही आसान है, अगर एक बार आप समझ गए तो इसको
आसानी से चुटकियों में आप इसको कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बीज गणित से है, ये अलजेब्रा से। आइए देखते हैं, यदि दो प्राकृतिक संख्याएं, क्या दे रखा है, दो, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b इक्वल टू 1 to 5 125 दे रखा है, तो b की पावर a का मान बताना है। b की पावर हमें बच्चों दे रखा है, a की पावर b इक्वल टू दे रखा है 125, तो b की पावर a का मान हमें बताना है। b की पावर a का मान हमें बताना है। आइए कैसे आएगा हम आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम a और b का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बच्चों, a और b का। आप जो है करनी पड़े होंगे, तो उसमें क्या होता था, a की पावर b है 125 का जो फैक्टर होता है बच्चों 5 इंटू 5 होता है। 5 इंटू 5 3 बार 5 होता है, 50 25 पंचे 125। तो आप करणी घातांक और करणी में पढ़े होंगे 5 की पावर 1 जिसकी घात कुछ नहीं होता, क्या मानते हैं बच्चों, a मानते हैं। a की पावर m गुणे a की पावर n का जो फार्मूला होता है, a की पावर n गुणे a की पावर n का जो फार्मूला होता है, अगर आधार समान है गुणा करते समय घातें आपस में बच्चों जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो a की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। क्या आ जाएगा, a की पावर m प्लस n। तो तीन घात है तो तीनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो a की पावर b इक्वल टू 5 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, a की पावर b इक्वल टू क्या आया, 5 की पावर 3 आ गया। क्या आ गया, 5 की पावर 3। अगर 5 की पावर 3 आ गया तो यहाँ क्या दे रखा था, मान लो, क्या देखेंगे, मान लेंगे यहाँ कहीं मक्खी बैठी है। चलो यहाँ देखते हैं, a की पावर b बराबर क्या दे रखा है, 5 की पावर क्या है 3। तो यहाँ अगर हम बात करें आधार की तुलना आधार से और घातक की तुलना घात से कर दें, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 5, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ गया। क्या आ गया 3। तो चलो आइए देखते हैं, ये कहीं अगर कोई मक्खी बैठ जाती है बच्चों तो क्या होता है, सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ठीक, जब वो उठती है तभी जो है, या कहीं हम इसको टच भी कर देते हैं तो ये जो है काम करना बंद कर देता है। तो आइए देखते हैं क्या था, a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गई, क्या आ गई 5 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। आइए देखते हैं, यहाँ किसका मान निकालना था, b की पावर a का मान हमें निकालना था। किसका, b की पावर a का। बताओ b का मान क्या है बच्चों, कहेंगे 3, a का मान क्या आया 5, 3 की पावर 5 का मान नहीं निकलेगा। 3 की पावर 5 का मतलब हुआ 3 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5। अब बताओ 3 को 5 बार गुणा करेंगे। आइए देखते हैं, आज मक्खियां बहुत परेशान कर रही हैं, सिस्टम ही नहीं काम कर रहा। आइए देखते हैं, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया क्या हो जाएगा बच्चों 243। क्या आ जाएगा 243। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है 243, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। बी में क्या 243 गलत, सी में 241 गलत, डी में क्या दे रखा है पी में से एक से सही, एक से ज्यादा, और डी क्या दे रखा है में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए। ठीक, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। अरे मक्खियां, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों। दिया है, यदि किसी 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं जो 3 से विभाजित हैं, किसे 3 से विभाजित हैं,
उनका योग क्या है 63 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है। बताओ 3 विषम प्राकृतिक संख्याएं का योग क्या दे रखा है बच्चों 63 है। क्या दे रखा है 63 है। अगर 3 है तो क्या करेंगे औसत अगर निकालेंगे, योग क्या दिया रखा है 3, तो औसत अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, औसत के 63/3 क्या आ जाएगा बच्चों 21 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 आया। तो हम क्या करेंगे 3 से विभाजित है तो उनका योग 63 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है। तो सबसे बड़ी की बात करें 21 है। डिफरेंस क्या है 3 क्या है, 21 में 3 माइनस करेंगे 18, अगर 21 में 3 प्लस करें क्या आ जाएगा 24। क्या 18 24 विषम प्राकृतिक संख्या है, नहीं। फिर और कम करेंगे क्या आ जाएगा 15, बढ़ाएंगे 3 तो क्या आ जाएगा 27। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या विषम, तो विषम संख्या क्या आ रही है 27। क्या आ रही है बच्चों 27। और कम में क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए में क्या है 27, ऑप्शन बी की बात करें क्या है 26 है, ऑप्शन बी क्या है 27 है, ऑप्शन सी क्या है 28 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी। कौन सा सही है 27। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आइए ठीक, 7 दिया है चार संख्याओं का गुणनफल। क्या दे रखा है, चार संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका एचसीएफ क्या दे रखा है बच्चों, एचसीएफ दे रखा है 3 और एलसीएम क्या दे रखा है 19। एलसीएम क्या दे रखा है 1980। क्या दिया है 1980। तो इसमें चार संख्याएं हमें बताना है। तो अगर देख लें पहली संख्या है 1, दूसरी क्या है 2, तीसरी और चौथी। चार संख्याओं का गुणनफल की बात करें क्या होता है, इनको दिया है एस एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, इसकी पावर n-1 होता है। क्या होता है एचसीएफ की पावर n-1। अगर हम यहाँ देखें n क्या होती है, संख्या होती है। क्या होती है n, कितनी संख्याओं का हमें निकालना है। तो n का मान यहाँ क्या दिया है बच्चों, चार संख्याओं का गुणनफल। कितनी, चार संख्याओं का। कैल्शियम क्या दे रखा है 1980 और एचसीएफ क्या दे रखा है 3 की पावर। टोटल संख्याएं क्या है, चार हैं। 4-1 कर लेंगे, 4-1 तो क्या आ जाएगा 1980 गुणे 3 की पावर 4 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। 1980 गुणे 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 27। अब 1980 में हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1980 में 27 से गुणा करते हैं। आइए देखते हैं क्या आता है। 7 शून्य शून्य 7 8 56 6 हासिल 5 7 9 63 5 68 7 5 12। फिर आ जाएगा 2 0 2 8 16 2 9 18 19 2 1 0 6 8 6 14 9 2 11 12 3 1 4। क्या आ जाए 42,460। क्या आया 42,460। फिर से एक बार देखते हैं। 0 7 8 56 6 5 7 9 63 5 68 7 6 13 7 6 क्या हो जाएगा 13 होगा। 0 2 8 16 2 18 19 2 3 0 6 8 6 14 9 3 12 1 13 3 1 4 1 5। क्या आ जाएगा 53,460। कितना आया बच्चों 53,460 की बात करें, किसकी 60 की। तो आंसर चार संख्याओं का क्या आया 53,460। यहाँ दिख रहा होगा 460। अब यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही। ऑप्शन ए की बात करें 53,400 क्या है बच्चों 61 है। क्या ऑप्शन सही है, नहीं, गलत। ऑप्शन बी की बात करें 54,460 है। आ क्या आ रहा है 53,460, ये भी गलत। सी की बात करें 53,459, ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है 53,460, ये भी गलत। डी की बात करें उपयुक्त में से एक से अधिक सही, एक से अधिक, एक से अधिक, ये भी गलत। ई में क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही है 53,460। ये फार्मूला आप याद कर लें, चार संख्याओं का गुणनफल बराबर, अगर हम यहाँ देखें एलसीएम गुणे एचसीएफ की पावर n-1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना था। अब अगले जो है वीडियो में आपको जो और प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा।
ठीक, आज के लिए इतना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ अगर कोई त्रुटि होती है। कोई सी क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन को दोबारा कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना बच्चों, धन्यवाद।